हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं उदाहरण 1 कहाँ है। ठीक है, तो ये रहा हमारा उदाहरण 1, पेज नंबर 79 पे आपका है, आपकी किताब में है ना। पेज नंबर 79 खोलिएगा तो उस पर आपको दिया गया है उदाहरण नंबर 1। ठीक, कहाँ है, ये रहा नीचे। तो ये रहा उदाहरण नंबर 1। तो उदाहरण नंबर 1 में हमसे खाली ये कहे कि ये जो समस्याएं आपकी दी गई हैं, मतलब ये वाली और ये वाली, तो यहाँ से जो द्विघात समीकरण बना है, ठीक है, उसको हमें सॉल्व करना है। तो इसके अगले पेज में आप देखेंगे, पेज नंबर ये 80 पर आप लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये पेज नंबर 80 पे। ठीक, तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा कि दो समीकरण आपको दिए हैं द्विघात समीकरण। एक हमारा ये रहा, ठीक, ये पहला द्विघात समीकरण रहा, और एक हमारा ये रहा, ये दूसरा द्विघात समीकरण। इसको हमें सिर्फ हल करना है बस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मतलब कह रहा है ना, तो लिख लेते हैं यहाँ पे दूसरे का फर्स्ट पार्ट। ठीक, तो दूसरे के फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे हमें क्या दिया है, x² माइनस 45x और प्लस 324 बराबर किसके, 0 के। तो x² माइनस 45x, ठीक है, और प्लस 324 बराबर किसके, 0 के। ठीक, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो मतलब कि 324 के, है ना, यहाँ पे ये जो 324 है इसके ऐसे दो गुणनखंड जिसको जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, जिसको जोड़ने पर आपका 45 आए और गुणा करने पर कितना है, 324 आए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 36 और 9। ठीक है, क्योंकि 36 में 9 जोड़ोगे तो आपका 45 आएगा, और 36 गुणे 9 कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। ठीक, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो x² माइनस यहाँ पे 45 की जगह लिख लिया गया कितना, 36 प्लस 9x, ठीक है, और प्लस में कितना 324 बराबर किसके, 0 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट खोलते हैं यहाँ पे। तो x² माइनस ये ब्रैकेट खुलेगा तो 36x, ठीक है, और माइनस में कितना 9x प्लस 324 बराबर किसके, 0 के। ठीक, तो अब जरा देखो पहले दोनों टर्म में, है ना, इन दोनों में क्या कॉमन, आपका 36 x कॉमन है, तो x यहाँ पे कॉमन, तो कितना आ गया, x माइनस 36 आ गया। ठीक, प्लस सॉरी माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में माइनस 9 कॉमन, तो 9 जब कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 36 बचेगा, क्योंकि 36 9 कितना होता है, 324 होता है, बराबर किसके, 0 के। तो यहाँ पर इसमें और इसमें होल कॉमन कितना आ गया, होल कॉमन हमारा आ गया x माइनस 36, तो x माइनस 36 और दूसरे ब्रैकेट में कितना आ गया, x माइनस 9 बराबर किसके, 0 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार x माइनस 36 बराबर 0। ठीक, तो पहली बार आपने क्या किया कि x माइनस 36 बराबर 0 रखा, और दूसरी बार आपने क्या किया, x माइनस 9 बराबर 0 रखा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, यहाँ से x बराबर आपका 36 आ चुका है। ठीक, और यहाँ से कितना आएगा, x बराबर आपका कितना आ गया, 9 आ गया। तो मतलब 36 और 9, ठीक, इसके क्या होंगे, इस समीकरण के आपके हल होंगे। ठीक, तो पहला आपका ये रहा, पहला पार्ट है ना, यहाँ पे खाली हमें सॉल्व करना था बस। दूसरे पार्ट में कहा गया है कि ये हमें दिए हैं x² माइनस 55x और प्लस 750 बराबर किसके, 0 के। ठीक, तो इसको भी साइड में रख के सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो देखिएगा ये दूसरे का कौन सा पार्ट है, ये दूसरे का हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक, दूसरे का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन में कहे हैं कि x² है ना, माइनस में 55x और प्लस 750, है ना, ये 750 है, प्लस 750 बराबर किसके, 0 के। तो 750 के ऐसे दो गुणनखंड जिसको जोड़ने पर कितना है, जिसको जोड़ने पर 55 है और गुणा करने पर 750 है। तो ये हो जाएगा आपका 30 गुणे 25, है ना, 30 गुणे 25, क्योंकि 30 और 25 को जब गुणा करोगे आपस में तो 25 या 75, ये आएगा 750। ठीक है, और 30 और 25 को जब ऐड करोगे, है ना, 30 और 25 को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 में 25 जोड़ोगे तो आपका 55 आ जाएगा। तो मतलब 30 और 25 क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। तो देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले ये हमने लिखा x² माइनस, इसकी जगह हमने लिख लिया कितना, 30 और प्लस में कितना 25, है ना, 30 प्लस 25 x और प्लस में कितना 750 बराबर किसके, 0 के। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पे, तो x² माइनस 30x, ठीक, माइनस में कितना 25x, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 25x और प्लस में कितना चल रहा है, 750 बराबर किसके, 0 के। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये आपका हो गया। तो इन दोनों में सबसे पहले, है ना, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो इन दोनों में हमारा x कॉमन आ रहा है।
तो x यहाँ पे कॉमन, तो कितना कितना आ गया x माइनस 30, ठीक। ये एक ब्रैकेट में रहेगा, माइनस यहाँ पे कितना कॉमन है, 25 कॉमन है आपका, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा x माइनस, और 25 में 750 में जब 25 का भाग लगाओगे तो कितनी बार कटेगा, 30 बार कटेगा, तो x माइनस 30, ठीक है, x माइनस 30 है, x माइनस 30 बराबर किसके, 0 के। तो आप देखिए यहाँ पे कि x माइनस 30 और x माइनस 30 आपका होल कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया x माइनस 30 और दूसरे ब्रैकेट में कितना आ गया, x माइनस 25, ठीक है, ये बराबर किसके हो गया, 0 के हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि दो चीज़ें गुणा में 0 के बराबर है, तो एक बार x माइनस 30 बराबर 0, ठीक। तो पहली बार आपने रखा कि x माइनस, ठीक है, x माइनस 30 बराबर 0 के, और दूसरी बार आपने रखा कितना, x माइनस 25 बराबर किसके, 0 के। तो यहाँ से कितना आ गया आंसर, यहाँ से आ गया x बराबर आपका 30, ठीक, और यहाँ से जब उधर ले जाओगे तो x बराबर कितना आ गया, ये आपका आ गया 25, ठीक। तो मतलब कि 25 और 30 इसके क्या होंगे, इसके हमारे फैक्टर हो जाएंगे, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पे हमें सॉल्व करनी थी, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो चुका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 हो और जिनका गुणनफल कितना हो, 182 हो। तो इसमें मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी अगले क्लास में इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए, दो संख्याएं जिनका योग 27 है, तो मतलब कि देखो आपको करना क्या है कि ऐसे अगर नंबर आपको दिए हों तो पहला जो नंबर आपको मानना है, मतलब फर्स्ट नंबर मानना है, उसको आप x मान लीजिए, ठीक, उसको आप x मान लीजिए, और जो सेकेंड नंबर रहेगा उसको आप कितना मानेंगे, उसको मानेंगे 27 माइनस एक्स, ठीक है। ये कैसे किया कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे ये कहा कि दो नंबर हैं जिनका योग 27 है, अगर एक नंबर आपके पास 15 है तो दूसरा नंबर कितना होगा, दूसरा नंबर आपका 12 होगा, ठीक। कैसे पता चला कि 27 में से जब आपने 15 घटाया तभी तो आपको 12 मिला, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कि अगर एक नंबर आपका 27 है तो दूसरा क्या होगा, 27 माइनस एक्स, ठीक। तो ये हमें पता चल गया। तो दो संख्याएं ऐसी है कि जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 82 हो, तो मतलब कि x गुणे 27 माइनस एक्स, ठीक है, x गुणे 27 माइनस एक्स, ये आपको कितना दिया है, ये आपको दिया है 182, ठीक, बराबर किसके, 182 के। इसको ओपन करोगे जब तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 27x, और x इंटू एक्स कितना हो गया, माइनस में एक्स स्क्वायर, बराबर किसके, 182 के। ये इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला सब उधर ले जाओ, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो मतलब हो गया प्लस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस है, उधर गया तो किस में हो गया, माइनस में, तो माइनस में 27x, ठीक है, और 182 प्लस में ये पहले से था तो प्लस में कितना, 182 बराबर किसके, 0 के। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक, और इसको आप लोग हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो 182 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि जिसको जोड़ने पर कितना है, 27 आए, और गुणा करने पर कितना है, गुणा करने पर हमारा है 182, ठीक। इसको सॉल्व करिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। आई होप कि ये आपका हो जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्या कहते हैं इसको नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे, है ना। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फिर तक के लिए थैंक यू सो मच।